नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको बैंक में एफडी कराने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में जानकारी देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, बैंक में एफडी कराने के क्या नुकसान हो सकते हैं। दरअसल बैंक में एफडी कराने के कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, बीते कुछ सालों में कई स्मॉल कोऑपरेटिव बैंक के डूबने या डिफ़ॉल्टर होने के मामले सामने आए हैं। ऐसी स्थिति में निवेशकों की जमा पूंजी पर जोखिम बढ़ जाता है। हालांकि अब नए नियम के तहत किसी बैंक के डूब जाने पर लोगों की कुल जमा रकम पर अधिकतम 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। मतलब आपने यदि किसी बैंक में 15 लाख रुपए की एफडी किया है और वह बैंक डूब जाता है तो आपको अधिकतम 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी 10 लाख रुपए के डूब जाने का खतरा ही रहेगा। नंबर 2, एफडी पर ब्याज से होने वाली कमाई कर योग्य होती है। इस पर कमाई के साथ जोड़कर स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है। हालांकि अगर आपकी उम्र 60 साल से अधिक है तो आयकर कानून की धारा 80 टीटीबी के तहत एफडी पर ब्याज के रूप में होने वाली कमाई पर 50,000 रुपये तक की छूट मिलती है। नंबर 3, एफडी कराते समय महंगाई, डिफ़ॉल्ट, रिटर्न, टैक्स, देनदारी की गणना जरूर करें। इसलिए एक्सपर्ट लोग सलाह देते हैं कि पूरी रकम कभी भी एफडी में ना डालें और ऐसे साधनों में भी निवेश करें जहां से ज़रूरत पड़ने पर आपको अपने पैसे मिल सके। नंबर 4, महंगाई से अधिकतर निवेश प्रभावित होता है और इस दौरान रिस्क भी बढ़ जाता है। मान लीजिए कोई बैंक एफडी पर 8% ब्याज दे रहा है और उस समय महंगाई की दर 7% है, तो आपको जमा पर वास्तविक रिटर्न सिर्फ 1% ही मिल रहा है। एफडी पर बाजार के उतार चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वास्तविक रिटर्न महंगाई के हिसाब से बढ़ता या घटता रहता है। नंबर 5, एफडी मैच्योर होने पर आपके पास दो विकल्प होता है। पहला तो यह है कि या तो आप पैसे निकाल लें और दूसरा यह है कि आप एफडी के रूप में फिर से निवेश कर दें। आप चाहें तो नई एफडी भी खुलवा सकते हैं, लेकिन इस पर उतना ही ब्याज मिलेगा जो अभी लागू है। इस कदम से आपके भविष्य की वित्तीय योजनाओं पर जोखिम बढ़ जाएगा, क्योंकि इस एफडी पर पहले की तरह आपको ज़्यादा ब्याज नहीं मिलेगा। नंबर 6, कुछ बैंक एफडी के मैच्योर होने की स्थिति में इससे निकासी के लिए ऑनलाइन प्रोसेस की सुविधा नहीं देते हैं। ऐसे में आपको पूरी प्रक्रिया बैंक में जाकर पूरी करनी होती है। आमतौर पर ऐसी दिक्कत तब आती है जब आपने बैंक में जाकर एफडी शुरू करवाया हो, यानी कि अगर आपने 5 साल पहले कोई एफडी लिया है तो उसके आज मैच्योर होने पर बैंक जाना पड़ेगा। सवाल नंबर 2, बैंक में एफडी कराने के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इसके कई फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कि नंबर 1, अगर आपको धन की तत्काल आवश्यकता है तो आप एफडी पर लोन ले सकते हैं। ज़रूरत के अनुसार आप इसका भुगतान भी कर सकते हैं। आपको ब्याज तो देना होगा पर एफडी बच जाएगी। नंबर 2, अगर आप लोन लेना नहीं चाहते हैं तो कभी भी बैंक जाकर एफडी तोड़ सकते हैं। अगर आप एक निश्चित अवधि के बाद एफडी तोड़वाते हैं तो बैंक आपको मूल रकम पर ब्याज भी अदा करते हैं। सामान्यतः 45 दिनों से पहले एफडी तोड़वाने पर आपको ब्याज नहीं मिलता है। नंबर 3, पूंजी की सुरक्षा और ब्याज की निश्चित दर के अलावा एफडी के साथ लिक्विडिटी भी रहती है। आवश्यकता के समय इन्हें कभी भी तोड़वाया या भुनवाया जा सकता है। आप चाहे तो एफडी को मैच्योरिटी तक जारी रख सकते हैं। मैच्योरिटी की अवधि से पहले भी इसे भुनाया जा सकता है। नंबर 4, एफडी का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपको निवेश की शुरुआत में ही बता दिया जाता है कि मैच्योरिटी पर आपको कितना फ़ायदा होगा। इसमें कोई जोखिम नहीं है। किसी भी स्थिति में न तो उससे ज़्यादा पैसा मिलता है और न ही उससे कम। नंबर 5, टैक्स सेविंग एफडी में 5 साल के लिए निवेश करने पर आपको आयकर में छूट मिलती है। इसमें जमा मूलधन के साथ ही ब्याज पर भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। हालांकि यदि आपकी एफडी पर किसी एक वित्तीय वर्ष में कमाया गया ब्याज 10,000 से ज़्यादा है तो उस पर 10% के हिसाब से टीडीएस कटेगा। उस पर यदि आपने पैन या परमानेंट अकाउंट नंबर प्रोवाइड नहीं किया हुआ है तो 20% की दर से टैक्स काटा जा सकता है।